आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। Quadratic equations and theory of equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज जैसे मैंने कुछ इक्वेशंस यहाँ लिखी, से x इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज 0, थर्ड इक्वेशन x क्यूब इज 0, फोर्थ इक्वेशन x raised to the power 4 is 0, and say x raised to the power n is 0. ठीक है? Do you think that or do you think that they are different or they are same? Is there any difference among the equations or they are same? So there is difference. They are same or different? So they are different. क्यों? So like there's different paths for x. बस different parts of x है इसलिए, रूट तो सेम ही है सबका। सर सबका रूट, यस सर सबका रूट तो सेम ही होगा, 0 का स्क्वायर रूट लो या क्यूब रूट लो। हाँ, तो सबका रूट सेम हो गया तो फिर क्या होगा? इक्वेशन सेम है सारी। इक्वेशन सब सेम है, यस सर। सारी Right, इक्वेशन सेम है, sir. यू मीन टू से? जब सारी इक्वेशन सेम है तो फिर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू एक्स क्यूब लिख देते हैं, इक्वल टू एक्स की पावर 4 लिख देते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। तो पहला ही कॉन्सेप्ट यही वाला है, यहीं से अपना दिमाग ओपन करना शुरू कर दो। बिकॉज इफ यू नो कि मेरे को इक्वेशन आता है तो बिल्कुल भूल जाओ, इक्वेशन कुछ नहीं आता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है सबसे पहला डिफरेंस आना। इसका एक रूट है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना है अच्छी तरह से, और वो अप्लाई होगा हर जगह पर। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी वो जानता नहीं इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसीलिए तुम लोगों को सब सेम लगता है। दिस इज अ डिफरेंट इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, और इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू 0 एंड 0। This will have two roots, x is equal to 0 and 0. Though the roots are same, but the root is being repeated 2 times. ठीक है, आदित्य, are you in the class? यस सर। वीडियो ऑन कर बेटा। सर अभी वो पापा ने बोला कि वो कैमरा लगाएंगे, अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ तो 1-2 दिन में लग जाएगा। अच्छा, मैं बिल्कुल देख ही नहीं सकता क्या तुझे? नहीं सर, अभी तो मैं डेस्कटॉप पे हूँ इस वजह से। बिना कैमरे के कैसे पड़ेगा यार? सर 1-2 दिन में लग जाएगा। मोबाइल यूज कर ले। ट्राई करता हूँ सर। x इज इक्वल टू 0 एंड x 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं वो हैं x इज इक्वल टू 0, 0 एंड 0। Similarly so on, x is equal to 0, 0, 0 and 0. X is equal to 0, 0 and repeated n times. ठीक है, अब जो एवरेज बच्चा होगा, इवन द एवरेज टीचर्स, आई कैन कॉल अबाउट इवन अबाउट द टीचर्स,
उनको भी ये बात समझ में नहीं आने वाली है, 100% श्योर। उनको लगेगा क्या बेवकूफी है, बिल्कुल बेवकूफी नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग, बिकॉज अगर हम n डिग्री का इक्वेशन लेते हैं, कोई भी n डिग्री का इक्वेशन है, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उसका एक रूट होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो उसके डेफिनेटली 2 रूट्स होंगे, जब हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे तो 3 रूट्स होंगे, एंड सो ऑन। इफ देयर इज एन इक्वेशन ऑफ n डिग्री, इट विल डेफिनेटली हैव n रूट्स, n रूट्स होंगे ही होंगे उसके। ये एक अलग बात है कि सम ऑफ द रूट्स माइट बी कॉम्प्लेक्स, सम ऑफ द रूट्स माइट बी रियल, एंड सम ऑफ द रूट्स माइट बी रिपीटेड, यानी सेम भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन दिस इज कंफर्म कि अगर कोई भी n डिग्री का इक्वेशन हुआ तो उसके n रूट्स होंगे ही होंगे, अदरवाइज तो फिर सारी इक्वेशन सेम ही हो गई, फिर मतलब क्या है ऐसे लिखने का, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम ये इक्वेशन क्यों लिखेंगे, हम यही लिख देंगे जब सबका सेम ही वैल्यू आ रहा है तो। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे को हेल्प करेगा टेंजेंट एटसेट्रा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो अगर कोई भी इक्वेशन है n डिग्री का, उसके डेफिनेटली n रूट्स होंगे ही होंगे। सम ऑफ देम माइट बी रियल, सम ऑफ देम माइट बी कॉम्प्लेक्स, 10 तक कॉम्प्लेक्स भी नहीं पढ़ते हैं, अब वो भी शुरू हो जाएगा, एंड सम ऑफ देम माइट बी रिपीटेड। जैसे यहां पर ये वाला रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, सेम रूट यहां पे 3 बार रिपीट हो रहा है, सेम रूट यहां पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सेम रूट यहां पर n टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो व्हाट इट कैन बी, ओके। तो नाउ ऑनवर्ड्स जब भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए, यू हैव टू से x इज इक्वल टू 0 एंड 0, नेवर एवर से ओनली 0, 0 एंड 0 दो रूट होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं यहीं पर समझना शुरू कर दो। से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, this is a quadratic equation. Till 10th standard you only study about abc to be real, ठीक है। 10th तक अपन abc को रियल नंबर से लेके चलते हैं, बट अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। Here 3 coefficients may be any complex numbers, so a b c belong to set of complex numbers, because all real numbers are complex numbers, तो रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड हो जाते हैं, तो रियल तो हो ही सकते हैं, रियल तो हो ही सकते हैं, वी डोंट क्वेश्चन देम, बट दे कैन बी इवन अदर देन द रियल नंबर्स। जैसे आयोटा आ गया, 2 प्लस आयोटा आ गया, समथिंग लाइक दैट। आयोटा के बारे में सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं फिर से लिख देता हूं, बता दिया था वैसे मैंने। आयोटा इज रूट ऑफ -1 which is known as an imaginary number because its square is -1। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं, करेक्ट। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन may be any complex numbers, okay। next अब आते हैं till 10th standard, again you generally study कि a is not equal to 0, a is not equal to 0, you generally study a is not equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ऐसा पढ़ा है, पता नहीं ये भी पढ़ा है कि नहीं, बस सिंपली लिख देते हैं a is not 0, ठीक है। दो इट इज नॉट नेसेसरी नाउ, हम ये यूज नहीं करेंगे अभी। हम सबसे पहले वही केस करेंगे जब a 0 होगा, देन व्हाट हैपेंस। ऑफ कोर्स वी विल स्टडी more in detail when a is not equal to 0, but when a is equal to 0 are also very important cases. The first case, if a is 0, if a is 0, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन बन गया इसलिए माइनस का c बाई बी हो जाएगा, फिर तो वही मिस्टेक हो जाएगा जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं। अगर सेकंड डिग्री आ रहा है उसमें x का स्क्वायर आ रहा है तो डेफिनेटली 2 रूट होंगे ही होंगे,
ये कॉन्सेप्ट शुरू में ही मैंने इसीलिए बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि a को 0 डाल दो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, तो फिर हम इसको लिखते ही क्यों, लिख ही देते bx plus c is 0. Why do we write it? If we have written it, that means it has to have two roots. ठीक है, तो हम लिखेंगे then one root is minus c by b and the other root is infinity. Other root is infinity. What is the logic behind that? Because x का वैल्यू देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब हम रूट इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो वन रूट इज माइनस सी बाई बी एंड दूसरा रूट हो जाएगा इन्फिनिटी। सेकेंड केस लेंगे, इफ a is 0 and b is also 0, दोनों को 0 ले लिया हमने, तो इस बार यहां से देखो माइनस सी बाई बी ये भी इन्फिनिटी हो गया, a 0 होने की वजह से एक रूट इन्फिनिटी हो ही रहा था हमारा, तो वी विल से देन बोथ द रूट्स आर इन्फिनिटी, देन बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी, दोनों रूट्स इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड केस, इफ a is 0, b is 0 and c is also 0, तीनों 0 हैं, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज 0, ऑलवेज 0 ही हो गया। अब x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा कुछ। नाउ दिस इज नो लॉन्गर एन इक्वेशन, अब ये इक्वेशन नहीं है, बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर वुड बी 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, प्लस 0 इज ऑलवेज 0, देयरफॉर x से इंडिपेंडेंट हो चुका एक्सप्रेशन। सो व्हाट वी विल कॉल इट इज, if a b c all three are 0, then it is true for every value of x because it becomes an identity. Now in this case it is an identity and it is true for every value of x. It is true for all x. ठीक है। So right from the beginning the important things have started. जब a only x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो एक रूट इन्फिनिटी हो जाएगा, दूसरा रूट माइनस सी बाई बी हो जाएगा। जब a और b दोनों 0 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x दोनों का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो दोनों रूट इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है। और जब तीनों कोफिशिएंट 0 हो गए, a b and c all three are 0, then it is an identity, it is no longer an equation, true for every value of x. आइडेंटिटी के बारे में बता ही रखा है मैंने, पता होगा तुम लोग को, फिर से बता दो एक बार जल्दी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन, क्विकली। Sir, an identity is true for any value of x, but an equation is true for only limited values of x. x क्यों बोल रही है, y भी तो हो सकता है उसमें, z भी हो Sir, सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल की तो वेरिएबल बोलना है। yes. Identity is true for all the values of the variables involved in the identity, whereas the equation is true only for certain values of the variables involved in the equation. ठीक है। सो फिर से आते हैं। नाउ वो तीनों केसेस मैंने बता दिए, व्हेन a is 0, नाउ ax square plus bx plus c is 0, where a b c are any three complex numbers in general.
Okay, if a is not zero, if a is not zero, नेक्स्ट वाला केस लेके चल रहे हैं। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डू यू नो हाउ टू फाइंड इट? आए कहां से ये वाला, या रटा हुआ है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोल रही है? सर डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये दो रूट्स बड़ा अच्छा किया तूने यार, मुझे एनलाइटन कर दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, तू आंसर क्या दे रही है? माय क्वेश्चन इज कि x का वैल्यू ये आया कहां से? मैंने इसका नाम थोड़ी पूछा देर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं। मतलब जो चीज पता है बस वही बताना है, सीखने की आदत नहीं है अभी तक। एनीवन? और कोई बताएगा? देखो, अच्छा सबको पता है कि ये होता है, पता है ना कि नहीं पता है? पक्का? हाँ, तो सबने रटा है मतलब जम के। x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, और पता नहीं 8-10 बार बोल दिया होगा, रट लिया एकदम उसको अच्छे से, कभी सोचा ही नहीं कि ये आया कहां से। एवरीथिंग इज डिराइव्ड, हर चीज के पीछे रीजनिंग होता है, लॉजिक होता है, डेरिवेशन होता है। तो इसका पता होना चाहिए कि ये आया कहां से हमारे पास, और ये यूज होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे इसको डिराइव, यहां से देखो, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, बताएगा कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? यहां से चलो ऐसा करता हूं, ए को कॉमन निकाल के नीचे ले जाते हैं, क्योंकि ए इज नॉट जीरो, बिकॉज ए इज नॉट जीरो देयरफॉर वी कैन डिवाइड बाई ए। अभी ये तो समझ में आता है सबको मैं क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज इफ समथिंग इज जीरो देन वी कैन नॉट डिवाइड बाई दैट नंबर, जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सिंस a is not zero, so I can take a common and take it towards the right side. 0 upon a will be 0. Now, ये जो बना हुआ है इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इस एक्सप्रेशन का। This can be written as x plus b by 2a whole square. Can I? Of course, थोड़ी सी टर्म्स हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। वापस ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 2a भी करेंगे, b बाई ए इंटू एक्स आ गया, एक्स्ट्रा टर्म हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज 0। चेक करो ठीक है क्या? एंड देयरफॉर x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको ट्रांसफर करेंगे उधर, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, नीचे इसका स्क्वायर रूट 2a बन जाएगा। ट्रांसफर b बाई 2a टू लेफ्ट राइट हैंड साइड, x का वैल्यू हो गया माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। टेक 2a LCM and we get minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a.
अब ये इतना क्या डिफिकल्ट था कि तुमको 10th में नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अरे रिस्पॉन्स तो किया करो, आंसर दो, ऑनलाइन क्लास में No, बैठे हो। sir. हाँ, sir. अब इतना डिफिकल्ट थोड़ी है जिसको पढ़ाया नहीं जाता है, पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं। ऑफ कोर्स वही पढ़ाना चाहिए कि ये कहां से आया, लेकिन मुझे करना पड़ता है ये सब कमियां पूरी। और तुम लोगों को भी कन्वीनियंस चाहिए ना, तुमको भी जो टीचर ये पढ़ाएगा उसको बोलोगे ये तो सन की है, बेकार आदमी है, अच्छा नहीं पढ़ाता, मैथ्स हमें पढ़ाता नहीं, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लाने। नहीं, बोलो अंदर से सोच के देखो, अगर 10th क्लास में तुम्हारे को कोई ये टीचर पढ़ाता तो तुम उससे पढ़ना चाहते क्या? अभी मेरी बात छोड़ दो, मैं तो तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, मैं तो पढ़ा के ही रहूंगा, मेरे पास आगे तो फंस गए। यू डोंट हैव एनी चॉइस अदर देन स्टडीज, यू हैव टू स्टडी। नहीं, कौन आंसर देगा ऑनेस्टली? प्रियांशी क्या आंसर है तेरा, बोल। सर मैं तो ज्यादा खुश होके पढ़ती, मतलब आपको मक्खन लगाने के लिए नहीं बोल रही, बट अच्छा, मुझे अगर मक्खन, डेरिवेशन आ तेरे जाता है को, तो अच्छा फिर एक वो मिनट होल्ड हमेशा ऑन, के लिए याद हो अरे जाता है। होल्ड ऑन, तेरे को क्या लगता है मुझे मक्खन कोई लगा सकता है? टू बी ऑनेस्ट तो नहीं, तो फिर ऐसे कोई नहीं तो फिर लगा। बोलते टाइम सोचा करना कि जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं तो मैं क्यों वर्ड्स ऐसे यूज कर रही हूँ। पॉइंट, अगली बार याद रखो। हाँ, ना तो मैं किसी को इम्प्रेस करता हूं ना किसी से इम्प्रेस होता हूं, ठीक है? माई फंडा ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट। खैर अभी अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, तू बात कर रही थी कि हाँ अगर कोई पढ़ाता तो अच्छा लगता। यस सर। हर्षिता से पूछते हैं यही क्वेश्चन, देखो बस उसको ये पता है डिस्क्रिमिनेंट बीच का फोर इजी होता है। सी फनी, आ गया समझ में? दिस इज हाउ वी डिराइव द वैल्यू ऑफ एक्स। और इसकी जो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक को हम अल्फा बोल देते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हो, बोलते हम रूट्स है उनको, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा और बीटा और समथिंग एल्स, इट डजंट मैटर, रिप्रेजेंटेशन पे मत जाओ, we simply call them to be the roots of the equation. So say 1 is alpha minus b plus root of d। चलो हर्षिता को खुश कर देते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं भाई, सब लोग ध्यान रखो, और d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। करेक्ट, यहां तक ठीक है? एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया, सो दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस माइनस Minus B upon A. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई बी बाई ए, ए। ठीक है? बता दो जल्दी से डेरिवेशन। देखो जैसे मैंने अल्फा प्लस बीटा बोला, क्या रटा हुआ बोला, माइनस बी बाई ए, क्विकली फास्ट आंसर आया। सर इन दोनों को ऐड कर देंगे ना? बस और क्या करना है उसमें, सोच रहे हो? अरे जब दोनों का एडिशन है तो दोनों को ऐड कर दे, खत्म बात हो गई। 2a एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस बी माइनस रूट डी कट गया, माइनस का 2b बाई 2a, सो माइनस का b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बोलो कितना C by आएगा? A. सी बाई ए कहां से आया? विधान बोल कहां से आया? So दोनों को मल्टीप्लाई किया पर इस बस हम D में मतलब माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ले सकते हैं। लेंगे ही ना, ले क्या सकते हैं, सकते क्यों लगा रहे हैं? डी का वैल्यू 20 का 4 AC ही होता है भाई, सकते का मतलब तो कोई शक है क्या तेरे को? नहीं सर,
हाँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ऊपर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस का डी डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये कैंसिल हो गया, 2a कट गया, 2 कट गया यहां से, सही लिखा है क्या? अच्छा, यहां से 4a स्क्वायर आएगा, सॉरी 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया, 4a कट गया और ये c बाई ए आ गया। डन। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाई ए। Everything is okay. Now this quantity d, which is known as the discriminant, b square minus 4ac, अभी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझो एक एक चीज को। ABC आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। अब मैं नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करने वाला हूं। नेचर ऑफ द रूट्स, यू हैव टू लिसन टू मी एंड आंसर मी। रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए मुझे जो 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स की बात करेंगे। सो इफ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई नो सब तुम लोगों का आंसर होने वाला है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, राइट। ऐसा आंसर नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले अभी मैं बहुत सारी चीजें तुम लोगों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि d ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है व्हेन ABC आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जब ABC नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे तब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या ये हम डिसाइड कर सकते हैं? What I mean to say, suppose डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया 3 प्लस 2 आयोटा, क्या ये पॉजिटिव है? अब देखो आंसर नहीं है। Yes, Though we have already discussed this. फर्स्ट स्टेटमेंट था मेरी फर्स्ट क्लास में, इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इफ a इज मोर देन b, क्या बोला था मैंने? इफ a इज मोर देन b, क्या कंडीशन बताई थी a और b के ऊपर? नहीं याद है। ऐसी बातें तो याद रहती ही नहीं हमें, बस वो पुराने ख्यालात में घूमते रहते हैं हम, इजी इजी चीजों को पकड़ते रहते हैं। अच्छी बात कॉन्सेप्चुअल चीजों को हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। मैंने बोला था कि a and b have to be real numbers. Inequality doesn't exist in case of non-real complex numbers. किसी को भी स्ट्राइक नहीं किया शायद। Did I say this or not? yes, sir. Yes, sir. बोला था पक्का? तो क्यों नहीं याद आया? और तुम्हें पता है एग्जामिनर को ये पता होता है कि बच्चा क्या चीजें पकड़ता है, तो वो ऐसी चीजों पे क्वेश्चन बनाता है। यू विल गेट स्टक, या गलती करोगे नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। जैसे मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, कंफर्म है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी समझता हूं ना बच्चों की, क्या आदतें होती हैं उनकी, किस चीज को रटना है, किस चीज को पकड़ना है, किससे सॉल्व करना है, बस वही सीखने की आदत नहीं होती है। तो मैं ऐसी चीज पे क्वेश्चन बनाऊंगा जहां पे मुझे पता है कि हाँ ये नहीं पता होगा। ए और बी रियल नंबर होना जरूरी है। किसी भी इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट करने के लिए द इनइक्वालिटी विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर्स। कभी भी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई कैन नॉट से कि 3 प्लस 2 आयोटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि जीरो भी क्या है, जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो को हम 0 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो ये चीज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो वी कैन नॉट राइट दिस।
इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो वी कैन नॉट से दिस इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ये हम बोल ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स नेचर ऑफ द रूट्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज टू बी मेंशन वेरी केयरफुली दैट ए बी सी आर रियल नंबर्स ओनली। Here A, B, C are real numbers. Now it doesn't mean कि यहां कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है, वहां तो हो सकता है, वो मैं बात कर रहा हूं इन जनरल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करने के लिए द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू बी रियल नंबर्स। अगर नेचर ऑफ अगर ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो वी कैन नॉट डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस सर। हाँ, एकदम अच्छे से समझना है, डिटेल में जाना है, सो दैट दिमाग की पूरी जो खिड़कियां खुल जाएं अच्छे से। So nature of the roots के लिए this is compulsory that all the coefficients have to be real numbers. Now we can say if d is greater than 0, then the roots are real and different. क्योंकि एक में प्लस साइन आएगा और एक में माइनस साइन आएगा, तो डेफिनेटली दे आर डिफरेंट। सेकेंड, इफ d is equal to 0, then the roots are, d को 0 डाल दिया, अल्फा का वैल्यू -b/2 है, बीटा का वैल्यू भी -b/2 है, दोनों सेम हो गया, तो रूट्स आर रियल एंड सेम या आइडेंटिकल या ओवरलैपिंग और रिपीटेड, एक ही बात है, कोई भी वर्ड यूज करो, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, देन थर्ड वन, इफ d इज लेस देन 0, अब बताना है, बोलो क्या होगा इस केस में? अगर d का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो व्हाट विल हैपन? Roots are non-real. रूट्स आर नॉन रियल इज ओके, लेकिन अब दूसरे शब्द यूज करना शुरू कर, 10th में थोड़ी है अभी। Roots will Roots be are complex complex. numbers. Roots will be roots will be complex, non-real complex rather we should say, क्योंकि b² - 4ac यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया रूट के अंदर से, सपोज करो रूट ऑफ -2 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ -1, तो रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा, बिकॉज आयोटा इज रूट -1, सो बोथ द रूट्स क्या हो जाएगा? देन द रूट्स आर non-real complex and different क्योंकि दोनों में आयोटा का पार्ट आने वाला है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली रूट ऑफ माइनस नेगेटिव नंबर जो होगा वो आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक में पॉजिटिव साइन आएगा, एक में नेगेटिव साइन आएगा, देयरफॉर रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। ठीक है, फोर्थ, नेक्स्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, फोर्थ रिजल्ट है, अभी तक जो मैंने ये तीनों रिजल्ट्स लिखे हैं उसमें ध्यान रखना है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स। कंडीशन चेंज होते ही सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, सो द कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे तुम लोग का ध्यान नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिमेंबर दिस ओनली, बट द इंटेलिजेंट पर्सन विल फोकस ऑन दिस, क्योंकि ये तो सबको ही पता है
जो सबको पता है वो तो हमें आना ही चाहिए, उसके अलावा जो सबको नहीं पता है वो हमें आना चाहिए, देन यू आर इंटेलिजेंट. So the next condition is if if p plus iota q, if p plus iota q is a root of the equation, then p minus iota q, then p minus iota q will also be a root of the equation. क्या ये समझ में आ गया? हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन के रूट है एक तो माइनस बी बाई टू ए, एक प्लस में आ गया रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई टू ए, दूसरा माइनस बी बाई टू ए माइनस का रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई टू ए. अब डी हमारा नेगेटिव आ गया तो रूट ऑफ डी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यानी आयोटा की फॉर्म में आएगा. तो इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, पी प्लस आयोटा, और जो भी बचा हुआ क्वांटिटी है उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला पी और माइनस आ जाएगा, बचा हुआ क्वांटिटी वही क्यू बन जाएगा. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, टेक केयर दैट पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स हियर, पी एंड क्यू देमसेल्व्स आर रियल नंबर्स. तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है तो डेफिनेटली p माइनस आयोटा q दूसरा रूट होगा इक्वेशन का. और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें आयोटा वाली क्वांटिटी का साइन चेंज हो जाता है उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम लिखेंगे दैट इज रूट्स विल एग्जिस्ट in conjugate pairs, in conjugate pairs, roots will exist in conjugate pairs. आगे समझ में? ये चारों डिजिट्स तब हैं when A, B, C are real. देखो मैंने कितनी बार इस बात पे स्ट्रेस दिया है, इतना मैंने स्ट्रेस इन बातों पे नहीं दिया होगा जितना यहां पे दिया कि एबीसी आर रियल. नेक्स्ट, अब जैसे सपोज करो फोर्थ वाला, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन क्या होगा, nobody can think. अगर D परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? सर तो भी हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स ही आएंगे. नहीं 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 नहीं, क्यों आएंगे कॉन्जुगेट पेयर? D परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो सपोज तेरा रूट आ रहा है माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई से 4, तो माइनस 3 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, एक माइनस 3 माइनस का 4 बाई 4 होगा. तो कॉन्जुगेट पेयर्स का क्या मतलब हुआ, यहां पर आयोटा थोड़ी आ रहा है कोई, ना ही कोई रेडिकल साइन आ रहा है. हर्षिता क्लास में है क्या तू? हर्षिता यस सर, क्लास में एक्चुअली काफी कफिंग हो रही थी इसलिए मैं एक बार पानी पीने चली गई. इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर तो क्या बोलोगे, अरे परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रेडिकल साइन खत्म हो गया ना, रेडिकल साइन खत्म हो गया तो क्या मिलेगा रूट्स में, द रूट्स विल बी रेशनल. ऐसे लग रहा है 10 तक कुछ पढ़ते ही नहीं हो सच में, ना रेशनल नंबर जानते हो, ना इरेशनल नंबर जानते हो, ना कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हो, बस 1 2 3 4 नंबर समझते हो. खाली नंबर पूछो बस 1 2 3 नजर आता है, डेसिमल में भी नंबर नहीं समझ में आते हैं.
रेशनल नंबर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो बोलो ना, फिर जब रेडिकल साइन नहीं है वहां पे तो रेशनल रूट हो गया ना. Yes, sir. If D is a perfect square, then the roots are rational. अब मैं सोच रहा था कि ये तो तुम लोग बता ही दोगे कि रूट्स आर रेशनल, तो मुझे आगे बताने में मजा आता. लेकिन जब यही नहीं पता है तो मैं आगे बताने में अब हेजिटेट कर रहा हूं, क्योंकि जब रेशनल रूट रेशनल होंगे यही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे और डिटेल में जाऊंगा तो कैसे समझ में आएगा? दैट इज वेयर आई गेट स्टक. फिर मुझे हर बार सोचना पड़ता है मैं डिटेल में जाऊं या नहीं जाऊं, डिटेल में जाऊं या नहीं जाऊं. बोलो क्या करना है? शुड आई गो इनटू डिटेल्स और नॉट? Yes, sir. क्या यस सर? रेशनल तो आता नहीं है, बता. सर अगर हम मना करेंगे तो भी आप सिखाओगे? अच्छा, ये देखो. चलिए इस बार नहीं सिखा रहा, बोल. खुश? नहीं सर, सिखा दो. फिर मतलब इतना तकलीफ होते हुए बोला उसने कि आप हम मना करेंगे तब भी आप तो सिखा के ही मानोगे हमारे को. कितना दुख हो रहा है इसको. रूट्स आर रेशनल, ये जब हम लिखते हैं दिस इज नॉट परफेक्टली करेक्ट. अगेन लेट मी रिपीट, ज्यादातर बच्चे बस यही याद रखते हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया रूट्स रेशनल हो गए, देन द रूट्स आर रेशनल. ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? समझाता हूं. मैंने एबीसी के ऊपर कोई कंडीशन तो लगाई नहीं है. ठीक है, जब मैंने एबीसी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई, सपोज बी को मैंने ले लिया √2. बी इज √2, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको सपोज ले लिया √25. अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2. क्या ये रूट्स रेशनल हैं? क्या ये रूट्स रेशनल दिख रहे हैं? अरे यस नाउ तो बोल दो. No, माइनस sir. का √2 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2, ये रेशनल नंबर है क्या? आई बिलीव रेशनल No, नंबर sir. सबको पता है क्या? रेशनल नंबर, व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर का डेफिनेशन जल्दी से बोलो, और रटा हुआ मत बोलना, समझने वाला बोलना है. Which can be written in the form of P by Q, where Q is not equals to 0. बस. पी और क्यू क्या है? So P and Q are real numbers. Real number. रियल नंबर. वाह, पी एन क्यू आर रियल नंबर. देखा, मैंने बोला ना कि P रेशनल and Q नंबर are नहीं पता होगा. integers. हाँ, पी एन क्यू आर इंटीजर्स. तो √2 जो अगर आ गया मेरे पास में, √2 माइनस √2 प्लस 5/2, obviously this is not a rational number. So saying ABC real number is not sufficient here. We should have one more condition. If ABC are rational numbers, अगर ABC rational numbers होंगे and if D is a perfect square, then the roots are rational. Then the roots are rational. This is very very important. रियल होना तो जरूरी है, रेशनल होने के लिए रियल तो होगा ही होगा, बिकॉज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर. करेक्ट? सो if A, B, C are rational numbers and D is a perfect square, then the roots will be rational. This is the correct statement. अब अगेन एग्जामिनर को पता है कि ये चीज बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. 95% उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. उनको ये नहीं ध्यान रहता है, तो वो क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बनाएगा. तुम्हारे को ये आधी चीज पता है, टिक करके आओगे और नेगेटिव में मार्क्स आएंगे. फिर बाहर आके बोलोगे पापा मैंने तो सही किया था, पता नहीं ये नेगेटिव में कैसे कर दिया.
पता नहीं इनको आता ही नहीं है कुछ एग्जामिनर्स को। अरे आपको बात ही पूरी नहीं पता है, ढंग से चीजों को समझना ही नहीं चाहते हो, तो नेगेटिव में आएंगे ही आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पर्पस ही यही है। आया समझ में? ठीक है, सो बी केयरफुल ऑफ दिस। केवल डी का परफेक्ट स्क्वायर होना सफिशिएंट नहीं है। जो तीनों कोएफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रेशनल होने चाहिए। उसके बाद अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तब हम बोलेंगे कि रूट्स आर रेशनल। करेक्ट। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट थिंग, फिफ्थ रिजल्ट। if ABC are rational and fifth result, if ABC are rational numbers and if P plus root Q, where P and Q are also rational numbers, is a root of the equation, is a root of the equation, then कौन बताएगा? कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। यस, एनीवन? हमने जो रूट लिए थे -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, ये रूट्स हैं हमारे पास में। एबीसी तीनों रेशनल नंबर्स हैं। अब मैंने क्लेम किया कि अगर p प्लस रूट क्यू एक रूट है इक्वेशन का, p प्लस रूट क्यू वेयर p एंड q आर बोथ रेशनल नंबर्स। अब बिना एग्जाम्पल के तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे हर बार एग्जाम्पल देना पड़ता है। से 3 प्लस रूट 2 आ गया एक रूट, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अरे इधर देखो ना, 3 minus 3 root minus two. root minus 3 root two. minus root 2. तो करो ना फिर कंप्लीट स्टेटमेंट को। If p Then- plus root q is a root of the equation, then yes, Janak, Then the other root is p plus minus root q. क्या p? Then the another root is p minus root q. हाँ, then the other root, then या then ऐसे बोल देते हैं, then p minus root q, then p minus root q will also be a root, will also be a root of the equation. ठीक है, यानी एक ये वाला इरेशनल रूट हो गया, ऑब्वियसली ये इरेशनल रूट है। ये ऐसा रूट तभी तो होगा जब Q परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि Q अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट हट ही जाएगा। ठीक है, सो वी से दैट इफ P प्लस रूट Q, यानी एक इरेशनल रूट है तो दूसरा वाला इरेशनल रूट P माइनस रूट Q होगा ही होगा। ओके, अब देखो रूट वर्ड में दो जगह यूज कर रहा हूं, एक तो इस रेडिकल साइन के लिए रूट यूज कर रहा हूं और एक इक्वेशन का जो रूट होता है उसके लिए रूट यूज कर रहा हूं। दोनों का नाम सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, इनको भी हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। इरेशनल के केस में भी ऐसे नंबर्स को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, विल ऑल्सो बी रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज irrational roots, irrational roots exist in conjugate pairs, exist in conjugate pairs। irrational roots भी conjugate pairs में exist करेंगे। ठीक है, आया क्या समझ में?
Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट लेंगे। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये रूट्स के रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में और फर्दर उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। आज इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे पता नहीं समझ सब ऊपर से जाने लग गए हैं। ठीक है, तो आज इसका रिवीजन अच्छी तरह से करना है, फिर आगे का देखो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है। लेट मी टेक वन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हो जल्दी से बता दो। इसमें भी सोचोगे इतना? सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 फाइनली then बोल। we- So x minus 3, x x minus minus 3 2. and x minus 2. हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं, सब लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं हो, जैसे मैंने ऐसा चेंज कर दिया इसको, अब कैसे फैक्टराइज करोगे बताओ? कर सकते हो क्या? हो जाएगा ये तो। Yes, sir. X ठीक plus है, 3 and x plus 2. अब इसको चेंज कर देता हूं यहां पर। अब बताओ, कैन इट बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? सोच लो अच्छी तरह से। 5x को दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -6 आ जाए और सम 5x आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? सोचो, बताओ जल्दी से, यस और नो तो बोल दो। अच्छा, ये तो Yes, सबको, sir. हाँ सबको पता नहीं भाई क्या लाना है। सम जो है वो 5x आना चाहिए प्लस में, और जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर है जिनका सम तो +5x हो जाए और प्रोडक्ट -6x स्क्वायर हो जाए। सर 6x minus x 6x माइनस एक्स, सही है? Yes, sir. पक्का? पक्का? तो फिर फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसका बताओ? x प्लस X 6 plus इंटू 6, x minus 1. x माइनस 1 हो गया। ठीक है, पक्का ना? राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन बताओ। है पॉसिबल? No, sir. सम +3x आना चाहिए और प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे कोई दो नंबर समझ में आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, रिकॉल हो रहे हैं? कैन यू फाइंड सच टू नंबर्स जिनका सम 3x आ जाए और प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर आ जाए? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो मैं ऐसे इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस लिख सकता हूं जिनका कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पॉसिबल नहीं होगा फैक्टराइजेशन करना। तो फिर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम ऐसे एक्सप्रेशंस का? दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन जनरल, इस
रूल के बाद किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हमेशा कर सकते हो, ऑलवेज। देखो कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस पता है ना? अभी ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? Expression. एक्सप्रेशन क्या डिफरेंस है? क्या Sir, डिफरेंस है? सर इक्वेशन में हम इक्वल टू साइन इम्पोर्टेंट होता है। इक्वल टू साइन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इक्वल टू Equate जीरो में- लिखेंगे तभी इक्वेशन बोलेंगे उसको। उसके रूट्स निकलते हैं, यानी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। एक्सप्रेशन में कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स इज एनी नंबर हियर। ठीक है, सो ए मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब had I put if ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मैंने डाल दिया, यानी अपनी तरफ से इक्वेशन बना दी, तो इसके जो रूट्स निकल के आएंगे उनको मैंने अल्फा और बीटा से नाम दे दिया, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। आई रिप्रेजेंट देम बाय अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कैन आई डू दैट? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, तो इंस्टेड ऑफ सी बाई ए आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, विच इज a मल्टीप्लाइड बाय x कॉमन निकाला, x माइनस अल्फा आएगा माइनस बीटा कॉमन x माइनस अल्फा, देयरफॉर a इंटू x माइनस अल्फा कॉमन निकाल दो इंटू x माइनस बीटा। दिस इज द फैक्टराइजेशन of any quadratic expression, even if the middle term is not possible to be split. आया समझ में? सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइजेशन हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation when you put the expression to be equal to 0. फैक्टराइजेशन हमें एक्सप्रेशन का करना है, हेल्प हम इक्वेशन का ले रहे हैं। जैसे इसी एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टराइजेशन। तो पहले हम इसको 0 पुट करके अल्फा और बीटा निकालेंगे यहां से। फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, तो फर्स्ट आई विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए दोनों, है ना। दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू डाल दिया माइनस 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा माइनस 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। a का वैल्यू 1 है, इसलिए इनिशियली मैंने यहां पे कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज a इज 1। ये इसका फैक्टराइजेशन है, वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। श्योर? एक दो फैक्टराइजेशन करके दिखा दो मुझे जल्दी से, आई विल राइट।
factorization of the expression ax square plus bx plus c is a into x minus alpha into x minus beta. So if I write x square plus x plus 1, चलो जल्दी से फैक्टराइज करो, बताओगे क्या आ रहा है? काफी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है ये, बहुत जगह काम आने वाला है. Anyone? सर हाँ, x हाँ. माइनस हाँ बोल बोल. x माइनस विधान. सर x माइनस देन वापस ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2. रूट माइनस 3 3 को आएगा. क्या लिख? हाँ सर तो 3 है. 3 आयोटा. रूट 3 आयोटा. रूट 3 3 आयोटा आयोटा. नहीं, अरे रूट के अंदर -3 आया तो इसको कैसे लिखेगा? रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ -1. यस सर. तो रूट 3 आयोटा. रूट 3 इंटू आयोटा है ना, होल Yes, डिवाइडेड sir. बाय, Whole divided by 2. यस, मल्टीप्लाइड बाय -1 x माइनस x -1 minus माइनस रूट 3 आयोटा root 3 iota upon 2. डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट. बोलो सबका यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है. Yes, sir. से 2x square plus 5x plus 7. Don't worry about the awkward terms. फैक्टराइजेशन बता दो बस जल्दी से. कैलकुलेशंस फास्ट करो और सही से होना चाहिए कैलकुलेशंस. सर हो गया. Sir, बोलो. 2 ब्रैकेट हम्म. x माइनस फिर वापस ब्रैकेट -5 प्लस रूट 31 आयोटा अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट रूट, एक मिनट, 31 रूट 31 इंटू आयोटा. हाँ. अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज फिर दूसरा ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट -5 माइनस रूट 31 आयोटा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज. बोलो चेक करो सबका सही है क्या?
सब लोग चेक करो, Yes, sir. यही आ रहे हैं, Yes, sir. ठीक सर है। अपॉन 4 आएगा ना? अपॉन 4 होगा ना? हाँ Sir, 2 ही आएगा तो 4 हो जाएगा। 4 आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर 4 आएगा sir. ठीक है, पक्का डन, समझ गए फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब गलती नहीं होनी चाहिए इसके फैक्टराइजेशन में, ओके। नाउ आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स टू सॉल्व सम इक्वेशंस, ओके। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस नहीं होगी जैसे 10th में पढ़ते हो, कॉमन सेंस यूज करना है कैसे अपने को इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल we have to solve 2x minus 7 into x square minus 9 into 2x plus 5 is equal to 91। सपोज ये वाला इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड, 2x minus 7 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैंने फैक्टराइज किया x minus 3 into x plus 3 into 2x plus 5 इज इक्वल टू 91। 4 फैक्टर्स आ गए मेरे पास में, ठीक है। अब मुझे 2 फैक्टर्स को कंबाइन करना है, वो मुझे कैसे सोचना है वो देखो ध्यान से। अगर मैं इस फैक्टर और इस फैक्टर को कंबाइन करता हूं तो 2x स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 6x मिलेगा, माइनस का 7x, माइनस का 13x हो गया। यहां पर 2x स्क्वायर मिला, 5x प्लस 6x 11x हुआ प्लस का, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको और इसको कंबाइन करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या मिलता है। 2x स्क्वायर हो गया, 6x हो गया, माइनस का 7x यानी माइनस x मिलेगा। इधर से इन दोनों को कंबाइन करो, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x माइनस का 6x माइनस का x बन गया ये भी। सो दिस इज सुटेबल फॉर अस। रीजन समझाऊंगा अभी क्यों सुटेबल है। इसको और इस फैक्टर को साथ में लेंगे, इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को साथ में लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, व्हाट वी विल गेट, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x, माइनस का x मिल गया, माइनस का 21 मिलेगा। मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6x, माइनस का x हुआ, माइनस का 15 इज इक्वल टू 91। द बेनिफिट ऑफ दिस इज कि हमारे को ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो दोनों फैक्टर्स में सेम मिल गया है। सो वी कैन सपोज दिस टू बी y, लेट 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y। So the equation would be y minus 21 into y minus 15 is equal to 91। ठीक है, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर माइनस का 15y माइनस का 21y कितना हो गया जल्दी से बताओ। 350 36. माइनस 36y। माइनस 36y, यस। माइनस जिसने बोला वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माइनस प्लस बोला करो, प्लस 15 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 315 315 माइनस 91 इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 315 में से 91 को माइनस कर दो, कितना मिलेगा जल्दी से बता दो। So 224. 224 पक्का, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ कैन वी फैक्टराइज दिस 36 एंड 224, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल है क्या। The sum should be minus 36y and the product should be 224। दोनों नेगेटिव टर्म्स होंगी तभी सम माइनस 36 आएगा और सम प्रोडक्ट प्लस 224 आएगा।
No, sir. minus 28y and minus 8y. -28 and -8. 28 into 8 करके देख लेते हैं. सही है आ गया सर. ना? Yes. sir. ठीक है. So y minus 28 y minus 28 into y minus 8 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा. So y is equal to either 8 और 28. दोनों का यूज करेंगे, वापस इसमें पुट करेंगे. 2x square minus x is equal to 8 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x square minus x is equal to 28. इनको वापस से सॉल्व करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को. ये दोनों इक्वेशंस आसान है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे. implies डायरेक्टली सॉल्यूशन बता सकते हो दोनों का क्या आ रहा है. यस. क्या हुआ, दोनों ही नहीं सॉल्व हो रहे क्या? सर हम्म. सर मैं बताऊं हम्म. सर. हाँ, एक बोल. तो इसका बता तो- फर्स्ट वाले का. सर 1 ± √65/4. दूसरी का So x is equals to 4 and x is equals to 7/2. 7/2 है, -7/2 है. -7/2. हाँ सर, -7/2. देखो, ठीक है, एकदम फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए. ये हमारा एम नहीं है पढ़ना, ये तो बहुत आसान है, ये तो आना ही चाहिए. ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं कि जल्दी जल्दी आना चाहिए सब. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सॉल्व द इक्वेशन 3x square minus 7 plus 3 multiplied by root of 3x square minus 16x plus 21 is equal to 16x. 3x square minus 7 plus 3 root 3x square minus 16x plus 21 is equal to 16x. इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है. ठीक है, समझो, अभी जल्दी मत करो. यहां पे देखो 3x square minus 16x मिल रहा है मुझे, इधर भी मुझे 3x square minus 16x मिल जाएगा. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से अरेंज किया. 3x square minus 16x प्लस का 7, इसको ब्रैकेट बना दिया ऐसे, प्लस 3 रूट 3x square minus 16x plus 21 is equal to 0. और इसको y सपोज कर लिया, से दिस इज y, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस विल बिकम y plus 7 प्लस का 3 रूट y वो प्लस माइनस का 7 होगा ना? Yes, sir. हाँ -7. Yes sir. अरे इतना बड़ा गलती नहीं है ये, जिसको तू बोल रहा है -7 होगा ना, ये तो हो जाती है. कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है, वो होता है ब्लंडर. सर वो आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना. हाँ हाँ ठीक है, तू बता सकता है सर वो -7 है, ऐसे बोल सकता है ना, -7 होगा ना. ये थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया ना इस पे. सर आगे से ध्यान रखिए.
हाँ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं हमेशा बोलता नहीं रहता हूँ कि कैलकुलेशन चेक करो। प्लस का 3, ये y प्लस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो सही है यहां तक सब? Yes, sir. नाउ दिस इंप्लाइज, वही तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं कई बार क्लास में, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक पे ध्यान ही नहीं देते हो। इज इक्वल टू 7 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड का मैं स्क्वायर करने वाला हूं, सो दिस इज 9 इंटू वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14y, which implies y square minus 14y minus 9y माइनस का कितना बन गया? 23y बना गया। Yes, sir. Yes, sir. और ये प्लस 49 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 एंड एक बार लिख के देता हूँ, 49 माइनस 189. इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस माइनस कितना So बचेगा? minus का 140. 140. देखो सॉल्व करो जल्दी से, क्या आ रहा है y का सॉल्यूशंस? y के सॉल्यूशंस क्या आएंगे? नहीं आया? Sir, 28 and minus 5. हाँ, 28 एंड माइनस 5, 28 इंटू 5 करके देखो, दोनों का सम जो है वो माइनस का 23y आना चाहिए और प्रोडक्ट माइनस 140 आना चाहिए। दैट मीन्स माइनस का 28 लेंगे और 5 लेंगे, तो y माइनस 28 आएगा, y माइनस 5, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो y इज 28 एंड माइनस 5। चेक करो सही है क्या? Yes, sir. हाँ, अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बस इजी करके रह जाते हो, जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है बस वहीं पे सरेंडर कर देते हो। नाउ अब यहां पे कॉन्सेप्चुअल चीज आती है, क्या y की दोनों वैल्यूज 28 एंड माइनस 5 हमें कंसीडर करनी है या नहीं करनी है? कौन बताएगा? एनीवन हु कैन आंसर मी? Do we have to consider y is equal to 28 and minus 5 and proceed further, or do we check the solutions first? If we need to check the solution first, then why? What is the reason behind that? This is what to be learned from the problem. Nahi? Open to all. Anyone who can answer me? सर Sir, हाँ, सर हमें चेक इसलिए करना चाहिए क्योंकि सर हमें पहले देखना पड़ेगा कि रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव ना आ जाए। और कोई? जन्म कुछ बोल रहा था तू? yes, sir, same reason. अच्छा, नहीं, रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आए ऐसा कोई रीजन यहाँ पर अब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम रियल सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। देखो चेक करते हैं पहले, यहाँ पे 28 डालो, y का वैल्यू 28 डालो, इस इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में,
ठीक है, 28 डाल दिया यहाँ पे, 28 प्लस 21 कितना आया बोलो? 28 प्लस 49 49, ठीक है। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 आ गया, उधर से 7 माइनस 28 ये कितना आया? -20. आर दे इक्वल? यस नो तो बोलो। नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पे रेडिकल साइन यूज हो रहा है, एंड रेडिकल साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, एज आई टोल्ड यू। आगे समझ में ये चीज? -5 डाल के देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 16 12 आ गया, उधर से 7 माइनस और -5 तो प्लस का 12, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज करेक्ट। एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब पूछते हैं, कौन मुझे इस चीज का रीजन बता सकता है, प्रॉपर रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग? No one? Question is open to all. सर सर जब हमने सर ऊपर हम देखे तो सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है सर, हमने जब वहाँ पे स्क्वायरिंग करी तो हमें ये नहीं पता था कि सर दोनों जो इक्वेशंस के दोनों साइड में जो वैल्यूज है वो दोनों पॉजिटिव है या नहीं। कि सर पॉजिटिव होती तो ही हम स्क्वायरिंग कर सकते थे। तन्मय की आवाज है ना? यस सर। हाँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन। अब मैं ये समझा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग पक्का भूलोगे इसको, क्योंकि अच्छी बातें तो भूलते ही हो। शुरू में जैसे मैंने बताया x0 x² 0 x³ 0, ये सब की सब चीजें डिफरेंट हैं। ऐसे ही यहां पे भी ध्यान रखना है, कैजुअल एटीट्यूड काम नहीं करेगा। सपोज मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू 3, कोई भी इक्वेशन ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, तो x² इज इक्वल टू 9 आ गया। वापस से स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा? X is equals to +-3. +-3, ठीक है। नाउ आई हैव टू चेक whether +-3 is correct or not. Of course -3 is not correct because initially x was only equal to 3. ठीक है, क्या हो रहा है, जब हम किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो वी माइट गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, जिनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। जब हम किसी भी इक्वेशन का दोनों साइड में स्क्वायर करके आगे प्रोसीड करें, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस एग्जांपल से। तो इसलिए उन सॉल्यूशंस को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पक्का हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हो सकता है कि यूज कर लें। हमेशा एक्स्ट्रा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आ सकते हैं। इसलिए वी हैव टू चेक द सॉल्यूशंस बाय पुटिंग बैक इन द ओरिजिनल इक्वेशन। स्क्वायर किया तो आ सकते हैं, क्यूब लेंगे तो आ सकते हैं, 4 पावर लेंगे तो आ सकते हैं। इसलिए हमारे को यहां पे ये जो सॉल्यूशंस हैं वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वापस चेक करना ही पड़ेगा। आगे रीजनिंग समझ में? ठीक है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द प्रोसेस। जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, स्क्वायरिंग इज अ प्रोसेस, हम आगे प्रोसीड करने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं और उसकी वजह से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो हमें चेक करना जरूरी है। तो अब y का वैल्यू केवल -5 लेके हम आगे प्रोसीड करेंगे। दैट इज इंप्लाइज 3x² - 16x इज इक्वल टू -5। आई बिलीव इसको आगे सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इतना सबको आता है। आगे बस x का वैल्यू निकाल देंगे, दैट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
तो इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रॉब्लम में समझाने की थी वो एक तो ये थी, इस तरह से y सपोज कर लिया हमने, फिर उसके बाद में ऐसे रूट डेवलप हुआ, फिर स्क्वायर किया, उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गए, उनको हमने रिजेक्ट किया, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन हमने निकाला। बोलो समझ में आ गया पक्का? 100%? ठीक है, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में लेते हैं इसका आगे थ्योरी। अभी मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक कर सकते हो, उसका सब खत्म हो गया है, उसमें कुछ खास नहीं है, बस आयोटा की टर्म्स में आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हो। एक दो चीजें हो सकता है कि काम आ रही हो आयोटा वाली, वो मैं बता दूंगा जब पूछोगे तो प्रॉब्लम। ओके, बाकी उसमें बहुत ही खराब सा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू कैन ट्राई, यू कैन डू, नथिंग इज देयर। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत बड़ा Thank चैप्टर है you. ये, काफी सारी चीजें सीखेंगे। सर Thank you. फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस करने हो तो कौन सी बुक से करना है? कौन बोल रहे हैं? मैं आदित्य सर। अरे अभी तो तूने क्लास अटेंड की है यार, क्लास तो अटेंड कर। सर फ्यूचर में अभी क्या आपने बोला ना एनसीईआरटी से कर लेना, तो मतलब, और एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन नहीं है, फिर आप कह रहे हो। तो मैं दूंगा ना क्वेश्चंस तो। अच्छा, आप दे दोगे? अच्छा, तेरे को शक हो रहा है? नहीं सर, मतलब ऐसे होमवर्क टाइप सा बुक से बताओगे, आप ही दोगे, मतलब मॉड्यूल बना के? तू अब चाहे जो बुक कर सकता है, बाकी काम मेरा, मैं जो मॉड्यूल दूंगा वही करना है। ओके सर। अरे आई एम ए प्रोफेशनल भाई, तू किससे बात कर रहा है यार? ओके सर। लोकल टीचर से बात कर रहा है क्या? है? नहीं सर। हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। ठीक है, यस सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. यस। Thank you, sir.